अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है रिलेटेड टू स्क्वायर रूट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, यानी कि आपके पास जब स्क्वायर रूट निकालना हो एल्जेब्रा की फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, तो उसका स्क्वायर रूट कैसे मालूम किया जाता है। आम हालात में आपने देखा होगा, जैसे आपके पास ये 16 है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 16 है, तो इसका अगर हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है तो ये देखिए 16 का हम स्क्वायर रूट मालूम करते हैं तो ये 4 का स्क्वायर, ये कैंसिल करके तो हमारे पास ये 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में या इस टॉपिक में ये कहता है कि स्क्वायर रूट ऑफ एल्जेब्रिक, जब आपके पास एल्जेब्रा की फॉर्म में क्वेश्चन आए तो उसका स्क्वायर रूट कैसे मालूम करते हैं, ये आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हमने जो पढ़ा है वो आपके पास एलसीएम बाय डिवीजन मेथड बाय फैक्टराइजेशन मेथड, और उसके बाद एचसीएफ पढ़ा था हमने, बाय डिवीजन मेथड बाय फैक्टराइजेशन मेथड। वो अगर आपने सीखने तो प्रीवियस लेक्चर्स आप देख सकते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो हम दो मेथड से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, एक हमारे पास होता है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है हमारे पास डिवीजन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे मालूम करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो इसको हम देखेंगे। ठीक है, आज हम सिर्फ इस लेक्चर में फैक्टराइजेशन मेथड और इसके बाद दूसरे लेक्चर में हम डिवीजन मेथड से इसको मालूम करेंगे स्क्वायर रूट को। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ये एग्जांपल से हम इसको बेहतर सीख सकते हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल है 256 डिवाइडेड बाय 361 एक्स स्क्वायर वाई पावर 8 और z की पावर 6। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन इसका मालूम करते हैं। तो ये देखिए 256 है डिवाइडेड बाय 361 एक्स स्क्वायर वाई की पावर 8 और z की पावर 6। ठीक है, इसका हमने क्या मालूम करना है, स्क्वायर रूट मालूम करना है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट आप इधर भी डाल दें या बाद में जब आप इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तब डाल दें, आपकी मर्जी है। ठीक है, कोई मसला नहीं है। 256 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 361 और एक्स स्क्वायर वाई की पावर 8 और z की पावर 6। ये आपने याद रखना है कि ये स्क्वायर रूट सबके ऊपर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर एक को आप स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो फिर वो ज़ाहिर है डेफिनेट बाहर हो जाएगा, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट मालूम करने का क्या तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये स्क्वायर रूट जो है इसकी पावर, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2। ठीक है, ये जो अनरूट है या स्क्वायर रूट है ये आपके पास इसकी 1/2 होती है। तो देखिए इन सब का आपने क्या करना है, इन सब की पावर आपने क्या करनी है, 2 लानी है। ठीक है, जब इन सब की पावर आपके पास 2 आ जाएगी तो फिर आप इसको 1/2 से कैंसिल करके तो आपके पास स्क्वायर रूट उसका आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए 256 है, तो हमने देखना है कि किन दो टर्म्स को किन दो डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या है 256 आना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास ये 16 मल्टीप्लाइंग बाई 16, ये 6 इंटू 6 36, 3 आ जाएगा, 6 1 6 इंटू 1 6 आ जाएगा और 3 9 आ जाएगा, फिर 6 1 6 1 1 आ जाएगा। ठीक है, 6 15 आ जाएगा 1 और ये 256। ये देखिए 16 को 16 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 256 आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाइंग बाय 16। ये देखिए मैंने और भी इसकी फैक्टराइजेशन कर सकता था, लेकिन हम मुझे क्या चाहिए, 16 का स्क्वायर चाहिए, मुझे किसी डिजिट का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय, अब देखिए 361 है, तो 361 जो है ये आप 19 को मल्टीप्लाई करें 19 के साथ, ये देखें 9 9 इंटू 9 81, 8 आ जाएगा, 9 इंटू 1 9 और 9 में 8 ऐड करेंगे तो 17 आ जाएगा, तो 9 1 9 1 आ जाएगा, ये 1 1 आ जाएगा, 16 आ जाएगा तो 1, ये 1 1 3, ये देखिए 361। तो इट्स मीन कि आप 19 मल्टीप्लाइंग बाय 19 करेंगे तो आपके पास स्क्वायर आ जाएगा, जिसको आपने स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल करना है। ठीक है, उसके बाद एक्स स्क्वायर है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्क्वायर जो है वो खुद ब खुद 1/2 से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसको आपने देखना है, 8 पावर है तो ऊपर आपने 2 लाना है, सबके ऊपर आपने 2 लाना है। तो ये देखिए इधर 4 लिख लें और होल पावर आप इसकी 2 लिख लें। ठीक हो गया, 4 इंटू 2 8 आ जाएगा। इसी तरह ये देखिए z है,
तो ये 6 है तो इधर 3 लिख लें, ये पावर ऊपर आपने 2 लानी है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट कि ये देखिए 16 इंटू 16 16 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 19 इंटू 19 19 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। ये आपके पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये वाई की पावर 4 होल पावर 2 और जेड की पावर 3 होल पावर 2, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसको इनको आपने पीछे नहीं। अब देखें, अब आपके पास आ जाएगा, ये देखें, ये इसकी भी पावर 2 है, इसकी भी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2, इसकी 2, इस मीन के सब की पावर 2 हम लिख सकते हैं। यानी कि आपके पास आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 19 एक्स वाई की पावर 4 जेड की पावर 3, ठीक है, यह आ जाएगा होल पावर सब की आप 2 लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आप इसको डायरेक्ट स्क्वायर रूट को इसके साथ कैंसिल कर लें तब भी सही है, या फिर आप एक स्टेप अगर और समझना चाहते हैं तो वो भी समझ सकते हैं कि ये इसकी 1/2 है, तो 1/2 नीचे आती है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2 2 से कैंसिल होके मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये देखिए 16 डिवाइडेड बाई 19 एक्स और वाई की पावर आ जाएगी आपके पास, इसको मिटा देते हैं, वाई की पावर 4 ये, और जेड की पावर आपके पास आ जाएगी 3 और होल पावर आपके पास इनकी क्या है 2, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट जो होता है ये 1/2 के बराबर होता है, किसके बराबर होता है 1/2, ठीक है, इसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो अब इसके बाद इसको मैं ऊपर करता हूँ, तो यहाँ पे इसको नीचे ले आए, तो ये देखिए 16 ओवर आपके पास आ जाएगा 19 एक्स वाई की पावर 4, ठीक हो गया, जेड की पावर 3 आ जाएगा आपके पास, और ये आपके पास आ जाएगा 2 और मल्टीप्लाई बाई इसको नीचे लाएंगे तो 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई, ये देखिए 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस में आता है, ठीक है। तो ये 16 ओवर 19 एक्स वाई की पावर 4 और जेड की पावर 3, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास था स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड से हम स्क्वायर रूट कैसे मालूम कर सकते हैं। तो ये आज के टॉपिक में हमने पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि स्क्वायर रूट जो है वो बाय डिवीजन मेथड कैसे मालूम करते हैं, ठीक है।